हाय, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं प्रशांत। तो स्टार्ट करते हैं। आप में से जो लोग वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, जो रुकना चाहें वो रुकें, जो नहीं रुकना है वो जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कि क्या हाल चाल चल रहे हैं सब चीज़ों के, आप सब भली भांति परिचित हैं। अभी इस समय हुआ है 12 बजने में 12 मिनट कम है करीब, 30 अप्रैल 2021। और क्या स्थिति चल रही है इस समय हम सब बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है आप ये भी जानते हैं। पहली बात, स्टार्टिंग में ही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, ना ही किसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, ना ही किसी सरकार का विरोध, और ना ही किसी भी पार्टी या प्रेस या किसी का भी समर्थन और विरोध नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। आप एक चीज़ देख रहे हैं इस समय पे जो बहुत ज़्यादा चल रही है, दोष देना, कि सब एक दूसरे पे दोषबाजी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सरकार पर दोष मढ़ा जा रहा है कि सरकारें निकम्मी हो गई हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही। फिर चाहे केंद्र सरकार की बात करें या आप राज्य सरकारों की बात करें। हाँ, हमारी राज्य सरकार है योगी आदित्यनाथ की, और केंद्र में सरकार है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। और हमारे जो प्रदेश में सरकार है आप सभी को मालूम है, श्री योगी आदित्यनाथ की। तो बहुत सारे लोग धड़ल्ले से ही चल रहा है दोष देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकारें निकम्मी हो गई हैं। पहली बात यह है कि देखिए, क्या सिर्फ दोष देना ही मकसद रह गया है? सिर्फ दोष देना, सिर्फ दोष दे ही जा रहे हैं हम सब एक दूसरे को, और कोई ये नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या करा है। पहली बात तो यह है कि देखिए, अगर कोई कमी है या कोई बात है, उसे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। कहीं पर कमी है उसे कहा जाएगा, फिर वो चाहे केंद्र की कमी हो या राज्य सरकार की कमी हो या हमारी भी कमी है तो हम उसको भी कहेंगे, ना कि सिर्फ एक तरफा बात की जाएगी। बात दोनों तरफा करनी चाहिए। अभी भी आप अगर समाचार उठाकर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा माहौल चला हुआ है कि पूरी तरीके से कि पूछिए मत आप। हाँ, ये बात हकीकत है कि हालात वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन जो उसके और वे हैं वो नहीं दिखाए जा रहे हैं ज़्यादातर, कि क्या हो रहा है, कि इसको टालने के लिए क्या किया जा रहा है, कि वैक्सीनेशन का काम क्या चल रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, कि बाहर से क्या मदद आ रही है क्या नहीं। लेकिन एक वे पूरा दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। ये बात सच है कि हालात सही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ दोष देना इसका समाधान है? क्या कहें सर, जिन्होंने परिवार में से किसी को खोया है या जिनकी समस्याएं हुई हैं वो बखूबी जानते हैं कि क्या है चीज़ें, क्या नहीं है। जानते सभी हैं, जो पहचानते भी सभी हैं, लेकिन है क्या कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ करना धरना कुछ नहीं है, दोष देने से आदत है। दोष दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जो सही बात है उसे पहले उठाने की बात करें। है क्या आप चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप जान जाएँ तो एक माहौल सा पूरा ऐसे तैयार हो जाता है कि हाँ साहब विरोध ही विरोध करना है केवल। जो देश की वैक्सीन बन रही है उस पर भी विरोध। अगर आप उसी को उठा के देख लें, जो कोवैक्सीन की बात आई थी, जो अमेरिका के क्या नाम है आपके रिसर्चर हैं, उनकी ओर से घोषणा की गई कि जो वायरस के म्यूटेंट है, जो 617 नंबर मिले हैं जैसे जितनी जानकारी है, भारत की बनी कोवैक्सीन को, जिस पे लोग सवाल उठा रहे थे। राज्य सरकार मना कर रही थी खरीदने से, और भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे वैक्सीनों पर भी। अरे बहुत से लोग तो सवाल उठाने वाले ऐसे हैं जिन्हें खुद नहीं पता है वैक्सीन है क्या। ये वही है कि सीएए और एनआरसी के विरोध में चले तो गए, लेकिन ये पता है नहीं कि है क्या, पढ़ा नहीं है। सिर्फ विरोध। देखिए, काम बहुत है, राज्य सरकारें अपने स्तर से कार्य कर रही हैं। मैं अपने प्रदेश की राज्य सरकार को जानता हूँ, वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर स्थितियों में ला सकें, और केंद्र अपने स्तर से काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है हमारे स्वार्थ की। मैं बेसिकली मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, एमकॉम है मेरा, वाणिज्य से हूँ, मैं पढ़ा हुआ, अभी भी आगे पढ़ रहा हूँ। एक चैप्टर आता है उसमें मुद्रास्फीति का, मनी इन्फ्लेक्चुएशन। बहुत से लोग जो जानते हैं वो पढ़ा होगा उन्होंने, कि जब हालात ख़राब होते हैं या महामारी टाइप होते हैं या अवसरवादिता होती है तो क्या होता है, वस्तुओं के दाम घट जाते हैं? नहीं, वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर भी आप पल्स ऑक्सीमीटर ले लीजिए, जो कल तक 600 रुपये का था, आज 1600 रुपये, 3000, 4000 रुपये तक हो गया है। पल्स ऑक्सीमीटर वही है, लेकिन दिक्कत क्या है, जो स्वार्थ और अवसरवादिता है कि उसके नाम पे उसके रेट बढ़ा दी गया। और इसके पीछे को उदाहरण क्या देते हैं आपके, कि
सप्लाई बढ़ गई नहीं, कि सप्लाई घट गई और डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा। बहुत से लोगों का ये कहना होगा इसके पीछे का, लेकिन इसमें स्पष्टता आती है मुद्रास्फीति में मनुष्य का स्वार्थ, जो बाजारों में अक्सर होता है, देखने को मिलता है। बातें बहुत हैं सर, मुझे आज भी याद है मेरे लेक्चर था पर्यावरण विज्ञान में, बरेली कॉलेज बरेली से मैं स्टूडेंट रहा हूँ रेगुलर, बीकॉम एमकॉम का। मैंने वहाँ पे भी ये बात कही थी, हम जिस तरीके के दिखावे करते हैं कई बार इंसान होकर भी, वो चीज़ें हमें आगे नुकसान देंगी। हमारे यहाँ पर्यावरण के लिए, हमारे यहाँ नहीं, ज़्यादातर मोस्टली पर्यावरण के लिए कंपटीशन होते हैं, स्पीचेस होती हैं, लेक्चर होते हैं, लंबी लंबी चीज़ें कही जाती। सॉरी कट हो गया था, स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो लंबी लंबी स्पीचेस होती हैं, भाषण होते हैं, चीज़ें आती हैं, अखबारों में कटिंग निकलती है, पोस्ट निकलती हैं कि सैकड़ों पौधे रोपेगा, ये करा गया, वो करा गया। ज़मीनी स्तर पे क्या होता है, हम खुद से ही बेईमानी करते हैं। एक पौधा लगता है तो उसके साथ में 6 लोग खड़े होते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। बात मैंने उस समय भी कही थी और अपनी स्पीचेस में भी मैंने कहा था कि जो हम प्रकृति के साथ करते जा रहे हैं, कि ऐसा ना हो आज हम गैस के सिलेंडर लेते हैं और आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन के लेने पड़े। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज हकीकत में यही हो रहा है। हालांकि आज इसके जिम्मेदार पेंडेमिक है, कोरोना महामारी, और जो हालात हैं, तो ज़मीनी स्तर पे क्या होता है, क्या करते हैं हम सब लोग, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। वो क्या होता है, एक 8 फुट की गली में 10 लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं। आप सबको मालूम है फ़ोटो खींचने के बाद में सब गायब हो जाते हैं। एक पेड़ पौधे के लिए 6 लोग लगे हुए होते हैं। दोष देना बहुत आसान है, और कहीं ज़्यादातर जो हमारी गलतियाँ आती हैं हम उसकी कभी बात नहीं करते। चीज़ों को सुधारा जा सकता है, उन्हें और बेहतर करा जा सकता है। जहाँ गलती है वहाँ कहा जाए, जहाँ गलती नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती की गलती ना बनाई जाए। जहाँ संयोग की बात है वहाँ संयोग करा जाए। गुस्सा आता है चीज़ें देखकर और डर भी लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जज्बाती होकर सीधे एक तरफा फैसला या चीज़ें कह दी जाए। बहुतों ने बहुत कुछ खोया है, बहुतों ने क्या क्या देखा है, झेला है, अभी भी सब लगे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रदेश की सरकारें, राज्य की सरकार हमारी, और आपके डॉक्टर्स, प्रशासन, पुलिस, आर्मी, हर कोई, यहाँ तक कि ये कूड़ा उठाने वाला तक, हर कोई अपने कामों को निभा रहा है। कम से कम हम हालात सुधार नहीं सकते तो कम से कम उन्हें बिगाड़े तो ना सही। ये सिर्फ डायरेक्टली उनसे ही है जिन्हें कोई काम नहीं करना है और सिर्फ बातें बनानी है, सिर्फ बातें बनानी है और बातें कहनी है। अदरवाइज़ बातें बहुत हैं। अभी आपने इतना सुना, यही बहुत है मेरे लिए। बाकी यही है कि दिमाग आप पर भी है, सब पर भी है। चीज़ों को सही तरीके से देखें और लें, और जो सही है वह कहें, और मनुष्यता के नाते ही सही है तो इंसान ही लोगों के काम आए, और जो सही है वो करें। बाकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब कुछ सही हो और सबका भला हो। यही कहूँगा कि यदि आप में से किसी को भी मेरी कोई भी बात गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन सिर्फ उनसे मैं ये बात कह रहा हूँ जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और चीज़ें समझते हैं और जो इसके लायक हैं। लेकिन जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बातें करनी है, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा, क्या कहें सर, ध्यान रखिए अपना, बने रहिए। मिलते हैं फिर किसी में आगे में। काफ़ी टाइम से सोचा था कहें या ना कहें, क्या कहें। काफ़ी बार कोशिश भी करी, अलग अलग तरीक़ों से भी कहते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए कह ही देते हैं। कहना तो था ही वैसे भी बहुत सी चीज़ें आपसे। स्वार्थ, बहुत सी चीज़ें, एक दूसरे को दोष, जो सही कर सकते हैं वो करना सबसे बेहतर है। खबरें देखें, कुछ देखें, क्या चल रहा है, बस यही है कि चलिए ध्यान रखिए, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो सही है उसका साथ दें और आगे बढ़ें और खुश रहें, और मनुष्यता के नाते जो सही है वो करें और दूसरों के काम आए और लगे रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपसे फिर कभी। थैंक यू, ध्यान रखिएगा। बी सेफ, बाय।